बहुत दिनों पहले की बात है। किसी शहर में एक आदमी रहता था। वो ना अमीर था न गरीब। उसके 3 बेटे थे। बेटे बड़े खूबसूरत और सजीले जवान थे। लिखना पढ़ना सीख गए थे। बड़े होशियार और समझदार थे। सबसे बड़े भाई नोमान की उम्र 21 साल थी। मंझले भाई जैद की उम्र 18 साल और सबसे छोटे भाई नफीस की उम्र 16 साल थी। एक दिन बाप ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्हें अपने पास बिठाकर हर एक को लाड प्यार किया। सिर पर हाथ फेरा और फिर कहने लगा, मेरे अजीज बेटो, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मेरे मरने के बाद जो कुछ तुम्हारे लिए रह जाएगा वो बहुत दिन नहीं चल पाएगा। तुम लोग मुझसे ज्यादा की उम्मीद न रखना। तुम लोगों के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। मैंने तुम लोगों को 3 गुण दिए हैं। एक तो ये कि मैंने तुम लोगों को सेहतमंद और ताकतवर बनाया। दूसरा ये कि मैंने तुम लोगों को तलवारबाजी घोड़सवारी सिखाया और तुम लोग माहिर सिपाही बन गए। तीसरा ये कि मैंने तुम लोगों को सिखाया कि किसी से नहीं डरना चाहिए और तुम लोग बहादुर बन गए। अब मैं तुम लोगों को 3 नसीहतें करता हूँ। उन्हें सुन लो और हमेशा याद रखना। ईमानदार बने रहो, हमेशा परेशानी से दूर रहोगे। शैखी मत बघारा करो, तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मेहनत से जी मत चुराओ, आराम और सुख से जियोगे। बाकी सबकी फिक्र तुम लोग खुद करो। मैंने तुम लोगों के लिए 3 घोड़े तैयार कर रखे हैं, काला, भूरा और खाकी रंग का। तुम्हारे थैलों में इतनी खुराक भर दी है जो 1 हफ्ते के लिए काफी होगी। अब तुम लोग सफर पर रवाना हो जाओ। दुनिया में घूमो फिरो। दुनिया को देखे बिना आदमी नहीं बन सकोगे। जाओ, अपनी किस्मत को आजमाओ। सफर मुबारक मेरे बेटो। ये कहकर बाप उठकर चला गया। तीनों भाई सफर की तैयारी में लग गए। अगले दिन तीनों घोड़ों पर सवार होकर सफर पर निकल पड़े। वो सारा दिन बिना रुके चलते रहे और अपने घर से बहुत दूर निकल गए। शाम हुई और अंधेरा छाने लगा तो एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। वो अपने घोड़ों से उतरे, बैठकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। वो जगह बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। इसलिए तीनों भाइयों ने सोचा कि ये ठीक नहीं कि हम तीनों ही सो जाएं। बेहतर है कि रात को 3 हिस्सों में बांट लें और बारी बारी से पहरा दें। तीनों ने ऐसा ही किया। सबसे पहले बड़ा भाई नुमान पहरा देने लगा। बाकी दोनों लेटकर सो गए। नुमान काफी देर तक बैठा अपनी तलवार से खेलता रहा और चारों तरफ नजरें दौड़ाता हुआ अपने भाइयों की नींद की हिफाजत करता रहा। चांदनी रात थी। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। सारा माहौल जैसे गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक एक तरफ से शोर सुनाई दिया। नुमान फौरन उठ खड़ा हुआ और तलवार पकड़कर चौकन्ना हो गया। जहाँ तीनों भाई रुके थे वहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर अपनी गुफा में पड़ा हुआ था। इंसान की गंध पाकर वो अपनी गुफा से निकलकर खुले मैदान में आ गया था। शेर को देखकर नोमान जरा भी नहीं घबराया। उसे पूरा यकीन था कि वो शेर से निपट लेगा।